नमस्कार मित्रों। अगर आपने यह बात महाशिवरात्रि से पहले नहीं सुनी तो शायद आप जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य चूक रहे हैं। मित्रों, वर्ष की सभी रातों में एक रात ऐसी है जो अंधकार में प्रकाश भर देती है, जो अहंकार को तोड़कर भक्ति जगा देती है और जो भाग्य की दिशा तक बदल देती है। उस पावन रात का नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह रात है जब देवाधिदेव महादेव सृष्टि की चेतना को जागृत करते हैं। यह वह रात्रि है जब शिव श्मशानवासी नहीं बल्कि कल्याणकारी पिता बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहते हैं, इस रात जागरण करने वाला जागृत हो जाता है और शिव का स्मरण करने वाला भवसागर से तर जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि की रात ही क्यों, दिन नहीं, केवल रात्रि क्यों? क्योंकि मित्रों, रात्रि अज्ञान की प्रतीक है और शिव ज्ञान के। जब अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जले, उसी क्षण का नाम है महाशिवरात्रि। शिव न तो केवल कैलाश पर बैठने वाले देव हैं, शिव तो हर उस हृदय में वास करते हैं जहां अहंकार टूटता है और भक्ति जन्म लेती है। लेकिन क्या होगा जब कोई राजा हो जिसके पास राज्य हो, शक्ति हो, वैभव हो, पर भक्ति ना हो? क्या केवल सत्ता से जीवन सफल हो सकता है या फिर शिव कृपा के बिना सब अधूरा है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह कथा है अहंकार और आस्था के टकराव की। यह कथा है युद्ध और शांति के बीच खड़े धर्म की। यह कथा है उस राजा की जो पूजा पाठ को व्यर्थ समझता था और उस शिवरात्रि की जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। इस कथा में आप देखेंगे कैसे दो महान राज्य आमने सामने आए, कैसे युद्ध की अग्नि जली और कैसे महाशिवरात्रि ने उस अग्नि को शांति में बदल दिया। तो मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शिव एक रात में जीवन कैसे बदल देते हैं, अहंकार कैसे भस्म होता है और भक्ति कैसे विजय बन जाती है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और हाँ, अगर आप सनातन धर्म, शिव भक्ति, पौराणिक कथाएं और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक संदेश ऐसी ही भावपूर्ण भाषा में सुनना चाहते हैं तो अभी वास्तु नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसके जीवन में शिव की कृपा की आवश्यकता है। क्योंकि जहां कथा है वहां शिव हैं और जहां शिव हैं वहां कल्याण निश्चित है। अब आइए इस दिव्य कथा की शुरू करने से पहले महाशिवरात्रि का महत्व को जानते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही एक ऐसी पावन रात्रि का उल्लेख मिलता है जो केवल अंधकार की नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की प्रतीक है। वही रात्रि है महाशिवरात्रि। यह वह रात है जब देवाधिदेव महादेव साधारण नहीं रहते बल्कि अपने भक्तों के जीवन में परिवर्तन करने स्वयं उतर आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस रात्रि शिव तांडव नहीं बल्कि करुणा का अमृत बरसाते हैं। महाशिवरात्रि वह क्षण है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब चेतना जागृत होती है और मनुष्य अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानने लगता है। इस रात जागरण करने वाला केवल नींद से नहीं बल्कि अपने जीवन की जड़ता से भी जाग उठता है। बेलपत्र, जल और एक सच्चा भाव, बस इतना ही तो चाहिए शिव को। कहते हैं, जिसने महाशिवरात्रि की एक रात्रि सच्चे मन से शिव का स्मरण कर लिया, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पाप गलने लगते हैं, दुख दूर होने लगते हैं और मन में शांति का वास हो जाता है। यही कारण है कि यह पर्व केवल पूजा का नहीं, आत्मबोध का पर्व है। पर हर युग में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, शक्ति, वैभव, राज्य, पर फिर भी वे शिव की महिमा को नहीं समझ पाते। और जब ऐसा होता है तब स्वयं महादेव कोई न कोई लीला रचते हैं जिससे अहंकार टूटे और भक्ति का उदय हो। ऐसी ही एक लीला, ऐसी ही एक कथा और ऐसी ही एक महाशिवरात्रि अब आरंभ होने जा रही है, जहां एक राजा का अभिमान और शिव की करुणा आमने सामने खड़ी होगी। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ कंचनपुर नगर अपने नाम की तरह ही स्वर्ण सा चमकता था। ऊंचे प्रासाद, सुगठित बाजार, लहराते ध्वज और संतुष्ट प्रजा, यह नगर समृद्धि का प्रतीक था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और इसकी प्रशंसा किए बिना कोई लौटता नहीं था। कंचनपुर का वैभव केवल धन तक सीमित नहीं था। यहाँ की सेना अनुशासित थी, कानून कठोर था और शासन व्यवस्थित। इसी कारण यह नगर आसपास के सभी राज्यों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।
लोग कहते थे, जहां दीनानाथ का राज्य है वहां अन्याय का प्रवेश नहीं। कंचनपुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा दीनानाथ, तेजस्वी, न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी। उन्होंने अपने पराक्रम और बुद्धि से राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। परंतु इस वैभव के पीछे एक सत्य छिपा था। राजा को अपने सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व था। राजा मानते थे कि राज्य की उन्नति रणनीति और शक्ति से होती है, न कि पूजा पाठ से। उनके अनुसार देवताओं की आराधना साधारण जन के लिए थी, राजा के लिए नहीं। यही सोच धीरे धीरे उनके हृदय में अहंकार का बीज बो रही थी। राजमहल में यज्ञ, हवन, व्रत और पर्व तो होते थे, पर राजा स्वयं उनसे दूरी बनाए रखते थे। महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी वे केवल औपचारिकता निभाते, मन से कभी शिव के चरणों में नहीं झुकते। प्रजा भले ही सुखी थी, पर राजमहल की दीवारों के भीतर एक अदृश्य शून्यता थी, जहां वैभव था पर भक्ति नहीं। राजा दीनानाथ का शासन बाहर से जितना सुदृढ़ और अनुशासित दिखाई देता था, भीतर से उतना ही कठोर होता जा रहा था। वे नियमों के पालन में कोई ढील नहीं देते थे और अपराधियों को तुरंत दंड मिलता था। प्रजा उन्हें न्यायप्रिय राजा मानती थी, पर राजमहल के गलियारों में एक बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। राजा का हृदय शक्ति के गर्व से भरता जा रहा था। राजा दीनानाथ अक्सर दरबार में कहा करते, मेरे राज्य की उन्नति मेरे परिश्रम से हुई है, देवताओं की कृपा का इसमें क्या योगदान। उनके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अहंकार की गूंज होती थी। महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सावन के सोमवार, इन सब का राजा के लिए कोई विशेष महत्व नहीं था। यदि कभी पंडित या मंत्री पूजा की चर्चा करते तो राजा मुस्कुराकर बात बदल देते। उनके लिए शासन ही सबसे बड़ा धर्म था। राजा यह भूल चुके थे कि शक्ति जब भक्ति से अलग हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। उनके अहंकार ने धीरे कर रहे थे, वही शिव उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। और यह परीक्षा केवल राजा की नहीं, पूरे कंचनपुर के भाग्य की होने वाली थी। जहां एक ओर कंचनपुर के सिंहासन पर अहंकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वहीं उसी राजमहल में एक हृदय ऐसा भी था जो पूरी तरह शिव भक्ति में रमा हुआ था। वह थी रानी ललिता, सरल, सौम्य और अत्यंत धर्मपरायण। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जप, यही रानी ललिता की दिनचर्या थी। उनके लिए महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव थी। उस दिन वे निर्जल व्रत रखती, रात्रि जागरण करती और शिव का ध्यान करती। रानी का विश्वास था कि राज्य तलवार से चलता है, पर संसार शिव कृपा से चलता है। वे जानती थीं कि राजा दीनानाथ का हृदय धीरे धीरे धर्म से दूर हो रहा है, पर वे कभी विरोध नहीं करती थीं। वे केवल शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे स्वामी के हृदय से अहंकार हर लीजिए और उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। राजमहल के सेवक कहते थे कि जब रानी शिव पूजन करती थीं, तब वातावरण में अद्भुत शांति फैल जाती थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं महादेव उनकी भक्ति सुन रहे हों। रानी ललिता समझ चुकी थीं कि परिवर्तन उपदेश से नहीं, अनुभव से आता है। इसलिए उन्होंने धैर्य को अपना अस्त्र बनाया और शिव पर पूर्ण विश्वास रखा। और शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कंचनपुर के राजमहल में जहां एक ओर सत्ता की कठोरता थी, वहीं दूसरी ओर संस्कारों की मधुर सुगंध भी फैली हुई थी। इसका कारण थी रानी ललिता, जिन्होंने अपनी तीनों संतानों को केवल राजसी वैभव नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और संयम का पाठ पढ़ाया था। तीनों बालक बुद्धिमान, विनम्र और प्रजावत्सल थे। वे प्रजा के दुहक को समझते, साधुओं का सम्मान करते और शिवालय में जाकर नमन करना नहीं भूलते। यह संस्कार उन्हें रानी ललिता से मिले थे, क्योंकि राजा दीनानाथ अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि संतानों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन से दूर ही रहे। महाशिवरात्रि के दिन तीनों संतानें माता के साथ उपवास रखतीं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ातीं और रात्रि जागरण में शिव की कथाएं सुनतीं। उनके लिए यह पर्व उत्सव से अधिक अनुशासन और आत्मसंयम का दिन था। कभी कभी वे अपने पिता से पूछते, पिताश्री, क्या शिव की पूजा से मन शांत नहीं होता? राजा दीनानाथ मुस्कुराकर कहते, शांति तो शक्ति से आती है, पर बच्चों के मन में यह बात कभी घर नहीं कर पाई।
उन्होंने देखा था कि जब माता शिव का स्मरण करती हैं, तो महल में शांति स्वतः उतर आती है। तीनों संतानों के हृदय में यह भाव गहराता जा रहा था कि शक्ति और भक्ति का संतुलन ही सच्चा राजधर्म है। कंचनपुर के राजमहल में एक ऐसे व्यक्ति भी रहते थे जिनका सम्मान ज्ञान और तपस्या के कारण स्वयं राजा भी करते थे। वे थे पंडित रामानंद, वेदों के झाता, पुराणों के मर्मज्ञ और शिव भक्ति में लीन महापुरुष। प्रत्येक महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडित रामानंद राजसभा में धर्मोपदेश दिया करते। उनका स्वर शांत होता, पर शब्दों में गहन प्रभाव होता। वे कहते, राजन, यह रात्रि केवल उपवास या जागरण की नहीं है। यह वह क्षण है जब अहंकार का विसर्जन कर शिव के चरणों में स्वयं को अर्पित किया जाता है। एक दिन उन्होंने साहस कर राजा दीनानाथ से सीधे कहा, जिस राज्य में राजा शिव को भूल जाता है, वहां शक्ति तो रहती है, पर शांति नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इतना स्पष्ट सत्य कहने का साहस पहले नहीं किया था। राजा दीनानाथ क्षण भर के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, पंडित जी, आपकी बातें साधुओं के लिए ठीक होंगी, राजा को व्यवहारिक होना पड़ता है। पंडित रामानंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, व्यवहारिकता बिना धर्म के अधूरी होती है। उस दिन राजा ने बात को टाल दिया, पर पंडित रामानंद जान चुके थे कि समय आने पर शिव स्वयं राजा को समझाएंगे। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, जब समय आए तब सत्य स्वयं प्रकट हो। कंचनपुर के राजमहल में महाशिवरात्रि की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थीं। शिवालयों की सफाई हो रही थी, नगर में दीप सज रहे थे और प्रजा उत्साह से व्रत की तैयारी कर रही थी। पर इन सब के बीच राजा दीनानाथ का मन कहीं और ही लगा हुआ था। राजा के लिए महाशिवरात्रि केवल एक तिथि थी, एक परंपरा जिसे निभाना आवश्यक था, मानना नहीं। उन्होंने आदेश दिया कि पूजा विधि हो, दान पुण्य बांटा जाए, पर स्वयं शिवालय जाने का उन्होंने कोई विचार नहीं किया। रानी ललिता ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज महाशिवरात्रि है। यदि आप स्वयं शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो प्रजा को बड़ा संदेश मिलेगा। राजा दीनानाथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था ही मेरा कर्तव्य है। पूजा पाठ के लिए समय नहीं है। उनके शब्द कठोर नहीं थे, पर उनमें उदासीनता स्पष्ट थी। पंडित रामानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब राजा नहीं झुकता, तब महादेव स्वयं झुकाने आते हैं। राजमहल के भीतर एक विचित्र स्थिति बन चुकी थी। एक ओर रानी और संतानें रात्रि जागरण की तैयारी कर रही थीं, और दूसरी ओर राजा अपने कक्ष में युद्ध और नीति के विचारों में डूबे थे। यह वही क्षण था जब शिव यह तय कर चुके थे कि अब परीक्षा केवल विचारों की नहीं, अनुभव की होगी। कंचनपुर के ठीक बगल में घने वनों और बहती नदियों के बीच बसा था रामपुर नगर। यह नगर वैभव में भले ही कंचनपुर जितना विशाल न हो, पर धर्म, साहस और अनुशासन में उसका कोई सानी नहीं था। यहाँ की गलियां सादगी से भरी थीं और शिवालयों की घंटियां प्रातः सायं वातावरण को पवित्र कर देती थीं। रामपुर की सबसे बड़ी पहचान थी शिव भक्ति। नगर के लोग मानते थे कि राज्य की रक्षा तलवार से होती है, पर उसकी आत्मा शिव से जुड़ी होती है। महाशिवरात्रि के दिन पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता और हर घर में ओम नमः शिवाय का जप सुनाई देता। यहाँ के शिवालय केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि न्याय, शांति और एकता के केंद्र थे। कोई भी बड़ा निर्णय शिव के स्मरण के बिना नहीं लिया जाता था। यही कारण था कि रामपुर के लोग कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते थे। नगर की सीमाओं पर सशक्त सेना तैनात रहती, पर उनके मुख पर अहंकार नहीं, कर्तव्य का भाव झलकता था। सैनिक युद्ध से पहले शिव को नमन करते और कहते, विजय हमारी नहीं, शिव की हो। रामपुर नगर शांत था, पर दुर्बल नहीं, धार्मिक था, पर अंधविश्वासी नहीं, और यही संतुलन उसे महान बनाता था। रामपुर नगर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा अशोक सिंह, तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि शत्रु भी उनके साहस का सम्मान करते थे। उन्होंने अनेक युद्ध देखे थे, पर हर युद्ध से पहले वे तलवार नहीं, शिव का स्मरण करते थे। राजा अशोक सिंह का विश्वास था, शक्ति मेरी भुजाओं में है, पर दिशा शिव देते हैं। वे स्वयं सेना का नेतृत्व करते, पर कभी अहंकार नहीं आने देते।
विजय मिलने पर वे शिवालय जाकर धन्यवाद देते और पराजय में भी शिव को दोष नहीं देते। यही गुण उन्हें एक सच्चा राजधर्मी राजा बनाता था। रामपुर की प्रजा राजा को केवल शासक नहीं, रक्षक मानती थी। संकट के समय राजा अशोक सिंह साधारण वेश में नगर भ्रमण करते और प्रजा का दुख सुनते। उनका शासन कठोर नहीं, न्यायपूर्ण था। महाशिवरात्रि पर राजा अशोक सिंह स्वयं उपवास रखते, रात्रि जागरण करते और शिव कथा सुनते। वे कहते, जिस राजा ने शिवरात्रि की एक रात भी जागकर नहीं बिताई, वह प्रजा के दुख में कैसे जाग पाएगा। उनके इस विचार ने पूरे रामपुर को एक सूत्र में बांध रखा था। पर राजा अशोक सिंह नहीं जानते थे कि जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब उन्हें शिव भक्ति के साथ साथ रणनीति और धैर्य दोनों की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि कंचनपुर की ओर से एक ऐसी आंधी उठने वाली थी जो दोनों राज्यों के भाग्य को आमने सामने ले आएगी। रामपुर नगर की शोभा केवल उसके शिवालय नहीं थे, बल्कि रानी विमला जैसी धर्मनिष्ठ और करुणामयी महारानी भी थीं। वे सादगी में महानता और भक्ति में शक्ति का प्रतीक थीं। उनका विश्वास अडिग था कि राज्य की नींव व्रत, संयम और प्रार्थना पर टिकी होती है। महाशिवरात्रि आते ही रानी विमला कई दिन पहले से व्रत की तैयारी करने लगती। वे केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी उपवास रखती थीं। क्रोध, अहंकार और कटुवाणी से दूर रहना, यही उनका संकल्प होता था। शिवरात्रि की रात्रि वे दीपक के सामने बैठकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करती। रात्रि जागरण में वे अपनी तीनों पुत्रियों के साथ शिव पुराण की कथाएं सुनती और कहती, बेटियों, शिव केवल पूजे नहीं जाते, शिव को जीवन में उतारा जाता है। रानी विमला जानती थीं कि आने वाले समय में रामपुर को कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए वे प्रतिदिन शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, हमारे राज्य को अहंकार से बचाइए और हमें धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। उनकी व्रत निष्ठा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वह पूरे रामपुर के लिए एक अदृश्य कवच बन चुकी थी। रामपुर नगर की राजकुमारियां केवल राजमहल की शोभा नहीं थीं, बल्कि संस्कार, साहस और संयम का जीवंत उदाहरण थीं। रानी विमला ने अपनी तीनों पुत्रियों को बचपन से ही यह सिखाया था कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य और धर्म में होती है। तीनों राजकुमारियां अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में निपुण थीं, पर उनके हृदय में करुणा का वास था। वे शिवालय जाकर सेवा करतीं, वृद्धों का आदर करतीं और प्रजा के दुख को अपना दुख समझतीं। महाशिवरात्रि की रात वे उपवास रखतीं और माता के साथ जागरण में भाग लेतीं। सबसे बड़ी राजकुमारी शांत स्वभाव की थी, जो हर निर्णय से पहले शिव का स्मरण करती। दूसरी राजकुमारी तेजस्वी और निर्भीक थी, जिसे अन्याय सहन नहीं था। तीसरी राजकुमारी कोमल हृदय की थी, पर संकट में अडिग रहती। रानी विमला उन्हें समझाती, राजकुमारी होना सौभाग्य है, पर धर्म पर चलना दायित्व है। तीनों बालिकाएं जानती थीं कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ा है। वे यह भी समझती थीं कि राजनीति और धर्म का संतुलन ही सच्ची विजय दिलाता है। भविष्य के गर्भ में एक ऐसा निर्णय छिपा था जहां इन राजकुमारियों का तेज दो राज्यों के बीच सेतु बनने वाला था। रामपुर नगर के शासन की वास्तविक शक्ति केवल तलवार या सिंहासन नहीं थी, बल्कि मंत्री महेंद्र जैसे दूरदर्शी और विवेकशील पुरुष भी थे। वे वर्षों से राज्य सेवा में थे और राजनीति के साथ साथ धर्म की गहरी समझ रखते थे। उनका विश्वास था कि नीति बिना धर्म के अंधी होती है। मंत्री महेंद्र हर निर्णय से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछते, क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण है, क्या इससे प्रजा का हित होगा और क्या शिव इसकी अनुमति देंगे। वे जानते थे कि कंचनपुर और रामपुर दोनों ही अपने अपने ढंग से महान राज्य हैं, पर अहंकार जब सीमाएं पार करता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसलिए वे पहले से ही स्थिति पर दृष्टि बनाए हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन मंत्री महेंद्र शिवालय जाकर विशेष प्रार्थना करते, हे महादेव, यदि युद्ध होना ही है तो उसे धर्मपूर्ण बनाइए और यदि शांति संभव हो तो हमें वही मार्ग दिखाइए। वे राजा अशोक सिंह से स्पष्ट कहते, महाराज, युद्ध में विजय क्षणिक होती, पर धर्म से हुई संधि पीढ़ियों तक फल देती है। मंत्री महेंद्र का यही धैर्य और विवेक आगे चलकर दोनों राज्यों को विनाश से बचाने वाला था।
पर उससे पहले भाग्य अपनी कठोर परीक्षा लेने वाला था। सीमाओं पर हलचल बढ़ रही थी और इतिहास लिखने को तैयार खड़ा था। समय शांत था, पर परिस्थितियां भीतर ही भीतर बदल रही थीं। कंचनपुर और रामपुर की सीमाओं पर स्थित उपजाऊ भूमि को लेकर लंबे समय से मौन तनाव बना हुआ था। वर्षों से उस भूमि पर दोनों राज्यों के किसान खेती करते आए थे, पर अब सत्ता के अहंकार ने उसे विवाद का रूप दे दिया। कंचनपुर के सेनापतियों ने राजा दीनानाथ को भड़काया। महाराज, वह भूमि हमारे पूर्वजों की है। यदि अभी अधिकार नहीं जताया गया तो हमारी कमजोरी समझी जाएगी। राजा दीनानाथ के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। उन्होंने बिना धर्म या परिणाम पर विचार किए आदेश दे दिया, सीमा पर चौकियां बढ़ा दी जाए। उधर रामपुर में मंत्री महेंद्र को यह समाचार मिला। उन्होंने तुरंत राजा अशोक सिंह को सचेत किया। महाराज, यह केवल भूमि का प्रश्न नहीं है, यह अहंकार की परीक्षा है। राजा अशोक सिंह ने धैर्य से उत्तर दिया, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अन्याय सहन भी नहीं करेंगे। सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। तलवारें म्यान में थीं, पर आंखों में आग थी। एक छोटी सी चिंगारी किसी भी क्षण भयानक अग्नि बन सकती थी। उसी समय महाशिवरात्रि निकट आ रही थी, पर जहां शिव का नाम होना चाहिए था, वहां अब रणभेरी की गूंज सुनाई देने लगी। सीमा विवाद की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी थी। कंचनपुर और रामपुर दोनों ही राज्यों की सेनाएं सज चुकी थीं। दूतों का आना जाना तेज हो गया, पर संवाद में अब विनम्रता नहीं, चेतावनी थी। कंचनपुर के दरबार में राजा दीनानाथ ने गर्व से घोषणा की, यदि रामपुर ने हमारी भूमि पर से अपने सैनिक नहीं हटाए तो युद्ध अवश्यंभावी है। पंडित रामानंद ने साहस कर कहा, राजन, महाशिवरात्रि समीप है। इस समय क्रोध नहीं, संयम शोभा देता है। पर राजा दीनानाथ ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राज्य की प्रतिष्ठा किसी तिथि से ऊपर है। उधर रामपुर में राजा अशोक सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ सभा बुलाई। मंत्री महेंद्र ने शांति का मार्ग सुझाया। महाराज, युद्ध सरल है, पर युद्ध के बाद की पीड़ा कठिन। राजा अशोक सिंह ने गंभीर होकर कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दोनों राजाओं की घोषणाएं नगरों में गूंज उठीं। रणभेरी बजने लगी। सैनिकों ने शिव का नाम लेकर शस्त्र उठाए, पर उनके मन भी आशंकाओं से भरे थे। यह वही समय था जब महाशिवरात्रि की रात्रि मानो पूछ रही थी, क्या मानव अहंकार शिव की शांति से बड़ा हो गया है? प्रातःकाल का सूर्योदय उस दिन कुछ अलग ही था। उसकी लालिमा मानो आने वाले रक्तपात का संकेत दे रही थी। कंचनपुर और रामपुर की सेनाएं विशाल मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और घोड़ों की हिनहिनाहट से वातावरण कांप उठा था। सैनिकों के हाथों में चमकती तलवारें थीं, पर हृदय में भय और कर्तव्य का द्वंद्व था। कुछ सैनिकों की आंखों में अपने परिवार की छवि थी, तो कुछ के मन में राज्य के प्रति निष्ठा। जैसे ही पहला बाण छोड़ा गया, धरती कांप उठी। तलवारें टकराईं, भाले भिड़े और युद्ध की अग्नि चारों ओर फैल गई। आकाश में धूल और धुएं का गुब्बार छा गया, जिससे सूर्य भी धुंधला पड़ गया। घायलों की कराह, विजयी गर्जना और टूटते शस्त्रों की आवाज मिलकर रणभूमि को भयावह बना रही थी। उसी क्षण कहीं दूर शिवालय में बजती घंटियों की ध्वनि मानो पूछ रही थी, क्या यही मानव का धर्म है? यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था। यह अहंकार और संयम, शक्ति और भक्ति के बीच चल रही एक कठोर परीक्षा थी, जिसका परिणाम आने वाले समय में दोनों राज्यों की दिशा बदलने वाला था। रणभूमि की अग्नि केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही, उसका धुआं नगरों तक पहुंच गया। कंचनपुर और रामपुर दोनों ही राज्यों की प्रजा भय और अनिश्चितता में डूब गई। खेत सूने पड़ने लगे, बाजारों में सन्नाटा छा गया और घरों में दीपक के साथ चिंता जलने लगी। माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थीं। पत्नियां द्वार पर बैठकर हर आती हुई आहट में अपने स्वामी को खोज रही थीं। शिवालयों में भीड़ बढ़ गई। लोग हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगे, हे महादेव, यह युद्ध रोक दीजिए। हमें विजय नहीं, शांति चाहिए। रानी ललिता और रानी विमला दोनों अपने अपने महलों में शिव के सामने नतमस्तक थीं। उनके अश्रु केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्रजा के लिए बह रहे थे। महाशिवरात्रि की रात्रि निकट थी।
पर लोगों के मन में उत्सव नहीं, आशंका थी। पंडित रामानंद और मंत्री महेंद्र ने नगर नगर जाकर लोगों को धैर्य बंधाया और शिव का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, जब प्रजा एक स्वर में शिव को पुकारती है तो महादेव अवश्य मार्ग दिखाते हैं। यह प्रजा की सामूहिक पीड़ा थी जो अब आकाश तक पहुंच चुकी थी, और जब पुकार सच्ची हो तो उत्तर भी अवश्य मिलता है। युद्ध की ज्वाला जब प्रजा की पीड़ा बनकर नगर नगर फैलने लगी, तब दोनों राज्यों के विद्वान, साधु और अनुभवी जन एकत्र होने लगे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यदि यह युद्ध यूं ही चलता रहा तो विजय किसी की नहीं होगी, केवल विनाश बचेगा। कंचनपुर में पंडित रामानंद ने अन्य आचार्यों के साथ सभा की। उन्होंने कहा, जहां शास्त्र मौन हो जाए वहां विनाश निश्चित होता है। हमें राजाओं को धर्म का स्मरण कराना होगा। उधर रामपुर में मंत्री महेंद्र ने विद्वानों और वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा, तलवारें मार्ग नहीं दिखाती, मार्ग विवेक दिखाता है। दोनों पक्षों के बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि वे युद्ध भूमि में जाकर दोनों राजाओं से मिलेंगे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, शांति का प्रतीक। उनके हाथों में शस्त्र नहीं, शास्त्र थे। रणभूमि में पहुंचकर उन्होंने रणभेरी रुकवाई और कहा, महाराजों, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, आपके नाम और वंश के भविष्य के लिए भी है। महाशिवरात्रि का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा, जिस रात शिव स्वयं जागते हैं उस रात मानव को सोचना चाहिए, लड़ना नहीं। उनके शब्दों ने दोनों राजाओं के मन में हलचल उत्पन्न कर दी। पहली बार अहंकार के कवच में दरार पड़ी बुद्धिजीवियों के वचनों से रणभूमि की आग कुछ क्षण के लिए ठहर गई। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह स्थिर हो गईं और राजा दीनानाथ तथा राजा अशोक सिंह आमने सामने आए। उनके मध्य तलवारें थीं, पर आज शब्द बोलने वाले थे। मंत्री महेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, महाराजों, युद्ध में जीत क्षणिक होती है, पर संधि पीढ़ियों को बचाती है। पंडित रामानंद ने शिव का स्मरण करते हुए कहा, महाशिवरात्रि समीप है। इस पावन काल में लिया गया निर्णय भाग्य बदल देता है। राजा अशोक सिंह ने संयमित स्वर में कहा, मैं शांति चाहता हूं, पर अन्याय नहीं। राजा दीनानाथ पहली बार मौन रहे। उनके भीतर युद्ध की थकान और प्रजा की पीड़ा दोनों गूंज रही थीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यदि धर्म सम्मत समाधान संभव है तो मैं संधि पर विचार को तैयार हूं। यह वाक्य सुनते ही दोनों सेनाओं में आशा की लहर दौड़ गई। शर्तें तय करने के लिए दूत नियुक्त किए गए और युद्ध को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। संधि का यह प्रस्ताव केवल युद्ध रोकने का नहीं था, बल्कि अहंकार से उतरकर धर्म की ओर बढ़ने का पहला कदम था। जिस दिन संधि की अंतिम चर्चा होनी थी, वही दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। मानो स्वयं महादेव ने युद्ध और शांति के बीच यह तिथि चुन ली हो। चारों ओर अजीब सी शांति थी। रणभूमि में भी तलवारें मौन थीं और शिवालयों में घंटियां गूंज रही थीं। कंचनपुर और रामपुर दोनों ही राज्यों में उस दिन प्रातः से ही शिव पूजन प्रारंभ हो गया। प्रजा ने व्रत रखा, जल और बेलपत्र अर्पित किए और एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, हमारे राज्य को विनाश से बचाइए। रानी ललिता और रानी विमला अपने अपने शिवालयों में ध्यानमग्न थीं। दोनों का भाव एक था, भले ही राज्य अलग थे। उनके हृदय से निकली प्रार्थना मानो आकाश में मिलकर एक स्वर बन गई। रणभूमि के समीप स्थित एक प्राचीन शिवालय में दोनों राजाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। वातावरण में धूप, दीप और रुद्राभिषेक की सुगंध फैल गई। उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे युद्ध का भार हल्का हो रहा हो। यह केवल संयोग नहीं था, यह शिव की योजना थी। महाशिवरात्रि की यह रात अब केवल व्रत और जागरण की नहीं, इतिहास बदलने की रात बनने जा रही थी। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में कंचनपुर का प्राचीन शिवालय दीपों की ज्योति से आलोकित था। घंटियों की मधुर ध्वनि और एयूएम नमः शिवाय के जप से वातावरण दिव्य हो उठा था। उसी शिवालय के एक कोने में रानी ललिता नंगे पांव मौन व्रत में शिवलिंग के सामने बैठी थीं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर उन अश्रुओं में भय नहीं, अटूट विश्वास था। रानी ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मेरे स्वामी का अहंकार ही इस युद्ध का कारण है तो उसका भार मेरे पुण्य से हर लीजिए। मुझे दुहक दीजिए, पर मेरी प्रजा को शांति दीजिए। रात्रि के गहन सन्नाटे में
उनकी प्रार्थना और भी गूंजने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई, मानो स्वयं शिव सुन रहे हों। रानी ललिता ने पहली बार अपने जीवन में यह अनुभव किया कि प्रार्थना शब्दों से नहीं, समर्पण से होती है। उसी क्षण कहीं दूर राजा दीनानाथ के हृदय में एक अनजानी बेचैनी उठी। उनका मन युद्ध से हटकर शिव की ओर झुकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। यह केवल रानी की प्रार्थना नहीं थी, यह महाशिवरात्रि की लीला थी। महाशिवरात्रि की वही पावन रात्रि थी। कंचनपुर का राजमहल शांत था, पर राजा दीनानाथ के मन में अशांति थी। युद्ध, संधि और प्रजा की पीड़ा सब एक साथ उनके हृदय पर भार बन चुके थे। थकान से भरे राजा जैसे ही शयन कक्ष में लेटे, उनकी आंख लग गई। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक निर्जन स्थान में खड़ा पाया। चारों ओर अंधकार था। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र ज्योतिर्मय, जटाओं से गंगा प्रवाहित, कंठ में नीलकंठ की आभा। उनके दर्शन मात्र से राजा कांप उठे। शिव का स्वर गंभीर पर करुणामय था। राजन, तुमने शक्ति पाई, पर भक्ति को तुच्छ समझा। अहंकार ने तुम्हारी दृष्टि ढंक दी। राजा दीनानाथ ने कांपते हुए कहा, प्रभो, मैंने राज्य की रक्षा को ही अपना धर्म समझा। शिव ने उत्तर दिया, राज्य तलवार से नहीं, धर्म से सुरक्षित रहता है। जिसने शिवरात्रि की रात्रि नहीं जानी, वह जीवन की रात्रि कैसे पार करेगा। यह कहते ही शिव ने रणभूमि का दृश्य दिखाया। घायल सैनिक, रोती प्रजा और उजड़ते नगर। फिर शिव बोले, अभी भी समय है। अहंकार का विष त्यागो और शांति का मार्ग चुनो। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। राजा दीनानाथ की नींद खुल गई। उनका शरीर पसीने से भीगा था और आंखों में आंसू थे। पहली बार उनके होठों से स्वतः निकला ओम नमः शिवाय। यह स्वप्न नहीं, चेतावनी और कृपा दोनों था। राजा दीनानाथ ने शिव स्वप्न से जागृत होकर महसूस किया कि सत्ता और शक्ति का गर्व अधूरी है यदि भक्ति और धर्म नहीं हो। उन्होंने अपने भीतर का अहंकार देखा और यह तय किया कि अब वह केवल तलवार और नीति के बल पर राज्य नहीं चलाएंगे, बल्कि शिव की कृपा और धर्म का मार्ग अपनाएंगे। अगले प्रातःकाल राजा ने राजसभा बुलाई। पंडित रामानंद, मंत्री महेंद्र और सेनाध्यक्ष उपस्थित थे। राजा दीनानाथ ने कहा, अब से महाशिवरात्रि केवल तिथि नहीं, हृदय की परीक्षा होगी। मैं स्वयं शिवलिंग के सामने नमन करूंगा और प्रजा के कल्याण के लिए अपने निर्णय लूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में स्थिर सन्नाटा फैल गया, पर उसके बाद सभी ने राजा का आदर बढ़ाया। राजा दीनानाथ ने रानी ललिता और बच्चों के साथ मिलकर शिवालय में जाकर जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जप किया। महाशिवरात्रि की वही रात अब केवल पर्व नहीं, राज्य और प्रजा के लिए नई शुरुआत बन गई थी। रानी ललिता की वर्षों की भक्ति और प्रार्थना अब राजा के हृदय में फलित हो चुकी थी। कंचनपुर का नगर उज्ज्वल और शांतिपूर्ण महसूस होने लगा। सैनिकों का मन भी हल्का हुआ और प्रजा ने हृदय से शिव का स्मरण किया। यही अहंकार का अंत और भक्ति का आरंभ था, जो आने वाले समय में दो महान राज्यों के बीच मित्रता और संधि की नींव रखेगा। कंचनपुर और रामपुर दोनों ही राज्यों में अब शांति और सहयोग की भावना फैल चुकी थी। राजा दीनानाथ ने अपने हृदय से अहंकार को त्याग दिया था और राजा अशोक सिंह के साथ औपचारिक संधि करने का निर्णय लिया। यह संधि केवल सीमा विवाद को हल करने के लिए नहीं थी, बल्कि दो महान राज्यों के बीच विश्वास और मित्रता का प्रतीक बनने वाली थी। दूसरी ओर रानी ललिता और रानी विमला ने संधि के लिए आवश्यक तैयारियों में योगदान दिया। उन्होंने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया, जल और पुष्प से स्वागत किया और महाशिवरात्रि की पावनता का वातावरण बनाया। उनका उद्देश्य था कि यह संधि केवल लिखित नियमों तक सीमित न रहे, बल्कि दिलों में स्थायी मित्रता का बंधन बने। मंत्री महेंद्र और पंडित रामानंद ने दोनों पक्षों के लिए शांति और न्याय के सूत्र तैयार किए। उन्होंने कहा, संधि तभी सफल होगी जब केवल शब्दों में नहीं, मन और हृदय में भी इसका पालन होगा। रणभूमि पर तैनात सेनाएं अब हल्की थीं, तलवारें म्यान में थीं, पर हाथों में विश्वास और सहयोग की भावना थी। दोनों राजाओं ने अपने हाथ मिलाकर संधि की शपथ ली और घोषणा की, अब दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे के मित्र और संरक्षक होंगे। महाशिवरात्रि की यही रात अब केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि इतिहास में मित्रता और धर्म का पर्व बन चुकी थी।
संधि की औपचारिक घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में खुशियों की लहर फैल गई। संधि के नियम सरल पर न्यायपूर्ण थे। सीमा विवाद सुलझा दी गई, सैनिकों को वापस बुलाया गया और व्यापार तथा सामाजिक संबंधों को सामान्य किया गया। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के नगरों में मेलजोल बढ़ाने, विवाह और मित्रता के माध्यम से संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया। महाशिवरात्रि की पावन रात में संधि का उत्सव हुआ। दीपक जलाए गए, मंदिरों में घंटियां बजीं और प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ शिव और देवी की स्तुति की। राजा दीनानाथ और रानी ललिता ने स्वयं शिवलिंग के सामने इस ऐतिहासिक संधि का आशीर्वाद लिया। राजा अशोक सिंह और रानी विमला भी उसी स्थान पर उपस्थित थे और दोनों राजाओं ने प्रतिज्ञा की, हमारी मित्रता और न्याय का प्रकाश हमेशा उज्जवल रहेगा। संधि के बाद रणभूमि अब केवल शांति और सहयोग का प्रतीक बन गई। बच्चों और राजकुमारियों ने दीपक जलाकर इस पर्व को और पवित्र बनाया। नगरों में भक्ति और हर्ष का मेल दिखाई दिया। जहां पहले युद्ध की भयंकर छाया थी, अब प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश फैल गया। महाशिवरात्रि ने दोनों राज्यों के लिए यह संदेश दिया, अहंकार विनाश लाता है, पर भक्ति और न्याय मित्रता और शांति। संधि के बाद कंचनपुर और रामपुर के राजकुमारियों और राजकुमारों के बीच स्नेह और मित्रता का नया संबंध स्थापित हुआ। तीनों राजकुमारियां रानी विमला की शिक्षा और संस्कारों से सजी थीं और तीनों कंचनपुर के राजकुमार भी रानी ललिता की भक्ति और नैतिकता से ओतप्रोत थे। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में दोनों पक्षों के बच्चे पहली बार खुले दिल से मिले। खेल, अध्ययन और भक्ति के आयोजन हुए। राजकुमारियों और राजकुमारों ने शिव की महिमा का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा की, हमारा संबंध केवल परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के लोगों के कल्याण और सुरक्षा तक फैलेगा। इस मिलन ने दिखा दिया कि युद्ध और विवाद केवल अहंकार से पैदा होते हैं और मित्रता, संस्कार और भक्ति से संपूर्ण समाज को उज्जवल किया जा सकता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि ने केवल राजा और प्रजा के हृदय नहीं बदले, बल्कि युवा पीढ़ी के मन में प्रेम, संयम और न्याय का बीज बो दिया। संधि और मित्रता के बाद अब दोनों राज्यों के राजाओं ने सोचा कि यह संबंध केवल संधि तक सीमित न रहे, बल्कि विरासत और भविष्य में भी स्थायी रहे। इस विचार के तहत राजा दीनानाथ और राजा अशोक सिंह ने अपने बच्चों के विवाह की योजना बनाई। यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति और सहयोग का प्रतीक बनने वाला था। रानी ललिता और रानी विमला ने भी इसे अपनी भक्ति और संस्कार का मार्ग बताया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि विवाह केवल उत्सव नहीं, बल्कि कर्तव्य, सहयोग और धर्म का पालन भी है। राजकुमारियों और राजकुमारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शांति, प्रेम और आदर के साथ इसे अपनाया। मंत्री महेंद्र और पंडित रामानंद ने विवाह की तैयारियों में मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह विवाह केवल दो परिवारों का नहीं, यह दो महान राज्यों के लिए धर्म, न्याय और प्रेम का प्रतीक होगा। महाशिवरात्रि की रात अब केवल व्रत और जागरण का नहीं, बल्कि दो राज्यों के भविष्य का निर्णय लेने वाली रात बन चुकी थी। संधि के बाद अब दोनों राज्यों में विवाह समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। कंचनपुर और रामपुर के नगर सजाए गए, दीपक जलाए गए और मंदिरों में विशेष पूजा और मंत्रोच्चारण की तैयारी हुई। यह केवल विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि दो महान राज्यों के भविष्य का उत्सव बन रहा था। रानी ललिता और रानी विमला ने बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और संस्कार का ध्यान रखा। उन्होंने उन्हें समझाया कि विवाह केवल भव्यता के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य, सहयोग और धर्म की समझ के लिए होता है। राजकुमारियां और राजकुमार उत्साह और श्रद्धा के साथ विवाह की तैयारियों में शामिल हुए। मंत्री महेंद्र और पंडित रामानंद ने विवाह स्थल की सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और विधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह समारोह न केवल भव्य, बल्कि पवित्र और न्यायपूर्ण हो। प्रजा भी इस आयोजन में शामिल हुई। नगरों में उत्साह और आनंद का माहौल था। हर व्यक्ति जानता था कि यह विवाह केवल बच्चों का नहीं, बल्कि दो राज्यों के बीच स्थायी मित्रता और सहयोग का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि ने अब अपने सार्थक फल को प्राप्त करना शुरू कर दिया था।
सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद विवाह का दिन आया। कंचनपुर और रामपुर के नगरों में उत्सव का माहौल था। महलों और शिवालयों में दीपक जलाए गए, मंदिरों में मंत्रोच्चारण हुआ और प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। यह केवल एक भव्य विवाह नहीं था, बल्कि दो महान राज्यों के भविष्य और मित्रता का प्रतीक बन रहा था। राजा दीनानाथ और राजा अशोक सिंह दोनों अपने बच्चों के हाथों में हाथ डालकर धर्म और न्याय के साथ संकल्प कर रहे थे कि अब से दोनों राज्यों के बीच केवल शांति और सहयोग रहेगा। रानी ललिता और रानी विमला ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए कि भक्ति, संयम और प्रेम ही सच्ची शक्ति है। राजकुमार और राजकुमारियों ने उत्सव में भाग लेकर यह प्रतिज्ञा की कि वे केवल परिवार नहीं, बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस विवाह ने न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूती दी, बल्कि दोनों राज्यों के बीच स्थायी मित्रता, सहयोग और धर्मपरायण शासन की नींव रखी। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि ने अपने सार्थक परिणाम को प्राप्त कर लिया। अहंकार के अंधकार को भक्ति और प्रेम की ज्योति से हराया गया। विवाह और संधि के बाद कंचनपुर और रामपुर दोनों राज्य अब शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हुए। महलों में केवल वैभव ही नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म और न्याय का उज्जवल प्रकाश फैल गया। राजा दीनानाथ अब युद्ध और अहंकार के बजाय शिव की भक्ति और प्रजा की भलाई को अपना धर्म मानने लगे। राजा अशोक सिंह और रानी विमला ने भी अपने राज्य में न्याय, संयम और धर्म को सर्वोपरि रखा। दोनों राजाओं के बीच मित्रता और सहयोग इतना दृढ़ हुआ कि युद्ध की भयानक छाया हमेशा के लिए दूर हो गई। राजकुमार और राजकुमारियां अब न केवल अपने परिवार, बल्कि दोनों राज्यों की पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गए। इस कथा से प्रजा ने यह सीख ली कि अहंकार विनाश लाता है, पर भक्ति और धर्म से शांति और समृद्धि आती है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, हृदय की भक्ति और संयम में होती है। महाशिवरात्रि की यही शिक्षा थी, जो केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी बन गया। इस प्रकार कंचनपुर और रामपुर की कथा महाशिवरात्रि के प्रकाश में अपने पूर्ण फल तक पहुंची। युद्ध, अहंकार और भय के बाद भक्ति, धर्म और मित्रता ने विजय प्राप्त की। राजा दीनानाथ और राजा अशोक सिंह अब केवल शासक नहीं, धर्मपरायण मार्गदर्शक बन गए। राजकुमारियां और राजकुमार दोनों राज्यों के लिए प्रेरणा बन गए। वे केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि नवयुवाओं में भक्ति, संयम और न्याय की मिसाल बन गए। नगरों में प्रजा ने भी अनुभव किया कि शक्ति का असली स्रोत केवल तलवार या सिंहासन नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति और सहिष्णुता है। महाशिवरात्रि ने यह सिखाया कि अहंकार विनाश लाता है, पर संयम और भक्ति जीवन बचाते हैं। संधि और मित्रता ही स्थायी शांति और समृद्धि लाती है। भक्ति का बल केवल धार्मिक क्रियाओं में नहीं, बल्कि हर निर्णय और व्यवहार में प्रकट होता है। और इस प्रकार दोनों राज्य अपनी महाशिवरात्रि की लीला और शिव की कृपा के साथ समृद्धि, शांति और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हुए। कथा समाप्त हुई, लेकिन इसका संदेश पीढ़ियों तक उज्जवल बना रहा। अंतिम संदेश: महाशिवरात्रि केवल व्रत और जागरण का पर्व नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति और भक्ति के मार्ग का पर्व है। जीवन में शक्ति, संयम और धर्म का संतुलन बनाए रखें, यही सच्चा संदेश है।